कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। पहली बारिश मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू बाहर से भीतर तक तर कर देने वाली। वाह कितना प्यारा गांव, जहां पर हम जन्मे पले बढ़े और गांव ने इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि हम गांव से शहर चले गए। ये मजा सिर्फ नवीन तुम ले सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम यहां जन्मे हो, लेकिन गांव का मजा क्या होता है तुम्हारे बच्चे नहीं जानेंगे। वो तो शहरों में पले हैं, शहरों में बढ़े हैं, उन्होंने शहरों की रंगत देखी है, वहां की चमक और वहां की दमक देखी है, वहां की चौड़ी चौड़ी सड़कें देखी है, वहां पर दौड़ती हुई फर्राटेदार गाड़ियां देखी हैं। उन्होंने न बैलगाड़ी का मजा लिया, न ऊंट गाड़ी का मजा लिया। तालाब में नहाते हुए कई बार तो हम भैंस पर भी बैठ गए। नहीं हुआ क्या? डूबने लगे तो उसकी पूंछ पकड़ ली। नहीं हुआ क्या? कभी कीचड़ में धंस गए। नहीं हुआ क्या? वो मजा हमने लिया है। अपने खेत में चना होने के बाद भी पड़ोसी के खेत से चना उखाड़ने का मजा ही कुछ अलग है। ये सिर्फ गांव में है। गन्ने का यदि ट्रैक्टर जा रहा हो और एक गन्ना ना खींचा जाए तो फिर मजा ही क्या है। भले उसमें हाथ छिल जाए, बोलो ना हाँ। वो गांव का मजा है, गांव की हवा है, गांव का आनंद है, वो हमने लिया है। अलग ही खुशबू है। हमारी मां साल भर 2 साड़ी में निकाल देती थी, तीसरी की जरूरत तो पड़ती ही नहीं थी। जबरदस्ती दिवाली में ला करके दिया जाता था कि ले कम से कम नहीं तो पहले, आज त्योहार है। और आज हमारे बच्चों की मां अलमारियां भर नहीं गई, अलमारियों में साड़ियों की दम घुट रही है। अलमारी खोलो, तुम्हारे निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, 4 पहले ही चरणों में गिर जाती है कि मैडम आज हमारा नंबर लगा दो। हमारी मां ने 2 साड़ी में साल निकाल दिया। साथियों, मेरे पिताजी सिर्फ धोती और कुर्ता में 2 जोड़ी थे, उसमें काम चल जाता था। धोती कभी धोती बन जाती थी, कभी दरी बन जाती थी, कभी चद्दर बन जाती थी। मां को कपड़े चेंज करना हो तो कभी पर्दा भी बन जाती थी। वो पापा की धोती इतना कमाल कर देती थी। वो गांव का मजा है, अद्भुत मजा है। जिसने लिया है बस वही जानता है कि गांव क्या होता है, वही जानता है। मैं गांव में जन्मा और ऐसे गांव में जन्मा जैसा मैं वर्णन कर रहा हूं, वैसे गांव में जन्मा। घर में कब नहाए हमको पता ही नहीं। जब भी नहाए नदी में जाकर के नहाए। सुबह उठे जाकर के नदी में कूद गए, वापस निकल कर आ गए, हो गया नहाना। न साबुन, न सोडा, न शैम्पू, जानते ही नहीं थे कि चीज भी होती है। मां को ही दिखाई देता था कि कोहनी काली पड़ गई है, पैर फट गए हैं, घुटने में काली आ गई है, तो एक दिन छुट्टी के दिन पकड़ कर धूप में बिठा करके नहलाती थी और खपरेल के पत्थर से रगड़ रगड़ करके ये गांव काली मिट्टी लगाती थी। अब बताओ आज के बच्चे को मिट्टी लगा दो तो कहो वो ये गंदा कर दिया तुमने मुझे। उन्हें तो साबुन चाहिए, शैम्पू चाहिए, मनपसंद का चाहिए, अपने हिसाब का चाहिए। वो कहां जाने की मिट्टी क्या होती है। साथी, अद्भुत होता है गांव, अद्भुत होता है गांव का नजारा। 5 पैसे की 2 संतरे की गोली मिल जाती थी, तबीयत गार्डन गार्डन हो जाती थी।
सबको याद आएगा अपना बचपना। 5 पैसे की 2 संतरे की गोली और 5 पैसे की 5 रेवड़ी। हा 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 हा, आज तो ऐसा लगता था जैसे रेवड़ी आ गई तो दिवाली आ गई हो, इतने खुश हो जाते थे। 5 पैसे में चने और मुर्रे से जेब भर जाते थे, खुश हो जाता था, मन आनंद से झूम उठता था। वो गांव है। इसलिए जो लोग गांव से दूर शहर में चले गए, उन्हें रह रह करके अपने गांव की याद आती है। वहां की वह खुशबू आज भी उनकी नासापुटों से टकराती है। मन करता है कि कम से कम साल में 1 बार 2 बार तो अपने गांव चले और चल करके वहां की गलियों में घूमे, वहां की खुली हवा का आनंद ले, किसी खाट पर बैठ करके आसमान को देखे और चमचमाते हुए तारों को गिने। सिर्फ गांव में संभव है। शहर में जाने के बाद कहां तुमने आसमान देखा, कहां तुमने तारे देखे, कहां तुमने तारा टूटता हुआ देखा? बताओ तो सही, कहां तुमने जुगनू को चमकते हुए देखा? गांव में ही संभव था। शहर में तो ऐसे बड़े बड़े हैलोजन चमचमा रहे हैं कि इनकी चमक और दमक के बीच में बेचारी जुगनू कब चमक करके गुजर जाती है पता भी नहीं चल पाता है। हमने तो अंधेरी रातों में जब टिमटिमाती हुई जुगनुओं को देखा तो ऐसा लगा कि अमावस की रात रोशन से भर गई हो। हमने वो अपने गांवों में देखा है। साथी, अद्भुत संस्कृति है हमारी। ये गांव की संस्कृति निराली है हमारी। यहां आनंद अलग है, यहां प्रदूषण नहीं है, यहां पर किसी प्रकार से हमारे स्वास्थ्य को गिराने वाली आबो हवा नहीं है। शुद्ध ऑक्सीजन यहां पर है, जिसे पाने के लिए किसी प्रकार की कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। घर के आंगन में बैठ जाओ, वही मिल जाती। गांव में हमारा घर था, घर के बाहर आंगन में एक बड़ा भारी पेड़ था। पेड़ के नीचे मेरे दादाजी अपनी खटिया लगा करके बैठते थे। जब वो बैठते थे तो यार दोस्त आकर के बैठते थे। जब कोई नहीं बैठता था तो दादाजी कहते थे, पिताजी कहते थे, गुड्डा आ बैठ। बिठाते थे, पूछते थे, बेटा आज स्कूल में क्या पढ़ा? चल 12 खड़ी सुना दे। 12 खड़ी सुना देते थे। चल 1 से लेकर 100 तक गिनती सुना दे। 1 से लेकर 100 तक गिनती सुना देते थे। चल एक काम कर, उल्टी गिनती सुना दे। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी बात बात में हमारा एग्जाम ले लेते थे, हमें पढ़ा देते थे। कभी कोई पहेली पूछ लेते थे, कभी कोई बात कर देते थे, उतने में ही ज्ञान मिल जाता था। और फिर जब लगता था कि दादाजी, पापाजी, पिताजी पीछे ही पड़ गए हैं तो भूख का या नींद का बहाना लेकर के अपन रफू चक्कर हो जाते थे। नहीं हुआ क्या? ये हमने बचपन में देखा है, हमने जिया है। हमारे बच्चों को ये सब कुछ नसीब होने वाला नहीं है। आप उनसे सोचो कि तुम जो सुन रहे हो क्या ऐसा नहीं, कभी नहीं हो सकता। हमने जिया है, वो गांव की खुशबुओं को हमने लिया है। यहाँ की अंधेरी रात, लाइट जाए तो पूरे गांव के बच्चे एक साथ चिल्लाए और आए तो एक साथ चिल्लाए। गजब हो गया। क्या उत्सव है! लाइट जाने में भी उत्सव और लाइट आने में भी, है कि नहीं? ये सब गांव में संभव है। शहरों में ऐसा कोई कर दे तो बोले तो मैनर्स ही नहीं है। हम तो वो जरा सा बलून फोड़ दे और फूट जाए तो मजा आ जाए, अपने हाथ का खुद का फूट जाए तो रोने बैठ जाए। ये सब आनंद है जो सिर्फ गांव वाले ही ले सकते हैं।
आज जो है वह प्रवासी भारतीय दिवस है। क्या है? प्रवासी भारतीय दिवस है। मुझे लगा कि जैसे आज रानपुर वाले जो यहां से निकल करके कोटा निवासी हो गए या और जहां जहां के निवासी हो गए, यदि वो आज आए तो ऐसे ही मान करके चलो कि हमारा बेटा अमेरिका चला गया और आज वो वापस रानपुर आया है। प्रवासी दिवस क्या है? प्रवासी भारतीय दिवस। भारत में बहुत बड़ा आयोजन होता है इसका, ये सामान्य दिन नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में इस दिन की शुरुआत की, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां का व्यक्ति दुनिया के हर देश में कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन भारतीय ने दुनिया का कोई हिस्सा नहीं छोड़ा, हर जगह जाकर के बस गए। वहां वो रहते, व्यापार के मकसद से रहते, पढ़ाई के मकसद से रहते, लेकिन उस मकसद के साथ वहां पर जाकर के बसे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सोचा कि हिंदुस्तान के 1,80,00,000 लोग बाहर रहते हैं। ये 2019 की जनगणना में, 2003 की नहीं, 1,80,00,000 लोग बाहर रहते हैं। और उन सभी ने जाकर के भारत के बाहर इतनी तरक्की की, इतनी तरक्की की कि उनकी तरक्की से देश की तरक्की हो गई। आज भी अमेरिका कहता है कि भारत के जो बच्चे अमेरिका में आकर के शिक्षा, चिकित्सा, इंजीनियरिंग आदि के फील्ड में हैं, उनको देख कर के हमें डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका में भी हिंदुस्तान का, भारत का राज्य हो जाए, अधिपत्य हो जाए। क्योंकि जिस प्रकार से हम उनके डेवलपमेंट में, स्वयं के डेवलपमेंट में अपनी हिस्सेदारी का निर्वाह कर रहे हैं, उन लोगों को भी थोड़ा भय पैदा होता है, क्योंकि वहां के बच्चों में ऐसी बौद्धिक क्षमता नहीं है जैसे हमारे भारत के बच्चों में है, और वो बराबर तरीके से वहां की इकोनॉमी को बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहे हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने सोचा क्यों ना अपने उन प्रवासी भारतीयों के सम्मान में कुछ किया जाए। तो उन्होंने विचार विमर्श करने के साथ अच्छे अच्छे सलाहकारों से सलाह लेने के पश्चात आज के दिन को प्रवासी भारतीय दिवस बनाया। अब इसके लिए आज का दिन क्यों चुना? क्योंकि आज के दिन से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का गहरा संबंध है। महात्मा गांधी अफ्रीका गए थे और अफ्रीका जाने के पश्चात वे आज 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौटे थे। कब? 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौटे थे। तो अटल जी ने सोचा, विचार किया कि ये दिन सबसे अच्छा है कि देश का वह व्यक्ति जो भारत लौट करके आया और उसने देश की स्वतंत्रता के लिए लगातार कार्य किया और हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तो क्यों ना गांधी जी के अफ्रीका से वापस आने के दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाए। और वह घोषणा हो गई और 2003 से इस दिन का चयन हो गया। अब देखना है, फिर मोदी सरकार आई, उन्होंने भारतीयों के लिए, प्रवासियों के लिए विशेष और आयोजन चालू किए। आज की तारीख में 3 दिवसीय प्रवासी महोत्सव होता है। इस साल, मतलब आज, भुवनेश्वर उड़ीसा में उड़ीसा सरकार लार्ज स्केल पर कार्यक्रम कर रही, जिसका
3 दिवसीय कार्यक्रम, कल पहला दिन हो गया। आज भारतीय प्रवासी दिवस का मोदी जी ने ओपनिंग किया। कल राष्ट्रपति महोदया प्रवासियों को विशेष प्रवासी अवार्ड प्रदान करेंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि यदि नरेश जी वैद रानपुर के हैं, यदि रमेश चंद जी दोराया रानपुर के हैं, तो निश्चित तौर पर आज ये यहां उपस्थित है तो ये हमारे प्रवासी है। क्या है? इनका यहां मकान तो है, सिर्फ अतीत का परिचय कराता है। कहता है कि हमारा मकान है, हमारे पिताजी दादाजी हम सब यहां पर रहे, आज वो बंद है, खंडहर की स्थिति में है, ऐसी पोजीशन में है। एक मकान है, वो सिर्फ एक निशानी के रूप में रह गया। किस रूप में रह गया? निशानी के। तो प्रवासियों के द्वारा, किसके द्वारा? प्रवासियों के द्वारा जब भारत का विकास किया जाता है तो भारत उनके सम्मान में 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित करता है। मैं कहता हूं कि यदि यहाँ के मंदिर के निर्माण में प्रवासियों का सहयोग रहा, यहाँ पर बनने वाला संत निवास, उसके निर्माण में प्रवासियों का सहयोग रहेगा। किसका रहेगा? बोलो ना हाँ या ना। यही लोग तो करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ के लोग नहीं देंगे। जो यहाँ के 5 घर के लोग हैं वे लोग भी देंगे, लेकिन उतने से काम होने वाला पैसा तो बहुत लगता है। इतने बड़े यदि प्रांगण को आप संत निवास में रूपांतरित करेंगे और करीब 1000, 2000, 4000 जितने फुट भी काम आप करने वाले हैं, जो काम होगा तो पैसा लगता है। तो जो प्रवासी भारत के लिए सोचते हैं, सरकार उनके सम्मान में कार्यक्रम रख रही है। जो उड़ीसा सरकार ने 125 करोड़ रुपए इस आज के कार्यक्रम के लिए निश्चित किया और वो कार्यक्रम बड़े स्तर पर हो रहा है। सिर्फ 7,500 लोगों की उपस्थिति का कार्यक्रम है, लेकिन फैलाव इतना है कि पूरा उड़ीसा अर्थात भुवनेश्वर दुल्हन की तरह सजा हुआ है। हमारे भारतीय प्रवासी आ रहे हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।